नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की सेना को मोदी सरकार नए नए हथियार तो दे ही रही है, साथ ही साथ पहले जमाने में जो दलाली, जो भ्रष्टाचार, जो कमाई का जरिया ये हथियार लॉबी ने बना रखा था, एक सिंडिकेट काम किया करता था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्मी के साथ मिलकर, उसको तो तहस नहस किया ही। साथ ही साथ मोदी सरकार ने सेना के हथियार के खरीद बिक्री में मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ला करके बहुत सारी समस्याओं का हल किया है। कल हमने कई सारी लिस्ट बताई थी कि क्या क्या नया किस्म के हथियार आर्मी को दिए जा रहे हैं। आज उस लिस्ट को आगे लेके चलते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि टैंक्स किस तरह के बन रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, सेना को किस तरह का और आर्मरी दिया जा रहा है, जिसको लेकर सेना के में उत्साह है। और इस तरह की खबरें जब बाहर आती है तो चीन की सेना और पाकिस्तान की सेना में दहशत मच जाती है। एक बार फिर से हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने पिछली बार एक लिस्ट पूरी दी थी कि किस तरह से मिसाइल्स, किस तरह से जो है एक बिल्कुल आर्टिलरी में रेवोल्यूशन आया है। अब आज मुझे बताइए कि ये जो मेक इन इंडिया और उसके जरिए किस तरह के वेपन्स को हम आर्मी को सौंप रहे हैं और किस तरह के वेपन्स को हम बना रहे हैं। देखो मनीष, ये समझने की जरूरी है कि मेक इन इंडिया गेम चेंजर क्यों साबित होगा कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में प्रोक्योरमेंट में था। मैं किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए दो ऑप्शन है, मेक और बाई। या तो बनाओ या खरीदो। लोग बाई ऑप्शन लेना चाहते थे, मेक ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेक ऑप्शन में मलाई नहीं था, दलाली का पैसा नहीं मिलता था। तो तुम समझदार हो, मैं खाली मुस्कुराऊंगा तो तुम्हारे मेरी मुस्कुराहट कभी कभी शर्म आती है किस तरीके से 60-70 साल ये देश चला है। एकदम शर्म आती है, शर्म आती है, चिंता हो जाती है। तो मेक ऑप्शन आउट। एक चीज बताओ, हम तुमको फुटबॉल फील्ड में घुसने नहीं देंगे तो तुम गोल कैसे मारोगे? तो हम लोकल इंडस्ट्री को मौका ही नहीं देंगे तो वो गोल कैसे मारेंगे? वो अपनी क्षमता कैसे दिखाएंगे? यही खेल था। और वही नहीं, जब नंबी नारायण ऐसे आदमी को क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने के लिए उसको सेक्स स्कैंडल में और राजद्रोही बना के खत्म कर दिया उस बेचारे को, और जो लोगों ने किया उनका तो परमानेंटली जेल में होना चाहिए। खाली अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला बोलता है नो एविडेंस फाउंड, वो गिल्टी नहीं है। देश जो 30 साल पीछे गया उसका कौन जवाब देगा? नंबी नारायण के साथ जो अन्याय हुआ उसका कौन जवाब देगा? सेना जो सफर की उसका कौन जवाब देगा? रॉकेट इंजन, हम क्रायोजेनिक इंजन नहीं डेवलप की, उसका कौन जवाब देगा? और जिन लोगों ने उसको जेल भेजा वो कहां है? वाई दे आर नॉट इन जेल? देखिए सर, हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म है, उसी के भेंट सब कुछ चढ़ गया है। तो अब आते हैं मेक इन इंडिया के तहत बेसिक चीज़। तो मेक इन इंडिया का मनीष एडवांटेज ये है कि हमारे घर की खेती है। गांव में जैसे चाची बोलती थी, जाओ बउआ वो ले आओ, मूली तोड़ के ले आओ, गए मूली तोड़ गया, घर की खेती है। मेक इन इंडिया घर की खेती है, जो मर्जी कर लो। हमारी DIB, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस का को उसकी एग्जिस्टेंस बढ़ रही है। तो क्या किया मोदी जी ने कि 3 निगेटिव लिस्ट बनाया कि भाई सेना को बोल दिया, चीफ्स को, भाई पहले फेज 1 में 101 आइटम आप विदेश से नहीं खरीदिएगा, वो निगेटिव लिस्ट में चला गया। फेज 2 108 आइटम, फेज 3 फिर 101 आइटम। ये तो खाली फेज 3 है। मतलब 300 से ज़्यादा आइटम जो है आपने मना कर दिया। पॉलिसी लेवल पे, सरकार के प्रधानमंत्री के लेवल पे, ये आइटम आप बाहर से नहीं खरीदेंगे। तो जब GSQR बनाते हैं, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, और परचेज रूट लेते हैं, लोकल इंडस्ट्री अब खरीदना पड़ेगा लोकल इंडस्ट्री से। तो हमारे लोकल इंडस्ट्री वाले चैंपियन ने कहा अब मेरा रूप देखो, हम ये बना के देंगे, हम ये बना के तुम्हारे पिक्चर में कहा था हमरे पाँव में घुंघरू बांध दो, फिर मेरी चाल देखो। तो लोकल इंडस्ट्री अब मेरी चाल देखो। तो क्या हुआ? इंडिजिनस अटैक, एडवांस टोड आर्टी गन सिस्टम, टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। AK-203 बरेली में बनने जा रहा है।
मेक इन इंडिया के तहत। राइफल है ये। हाँ, राइफल है इन्फेंट्री के लिए। राइट। उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर आर्मी 2900 करोड़ का। उसके बाद हॉविट्जर सेल्फ प्रोपेड K9 वज्रा L&T ने सप्लाई किया है, क्वांटिटी 100। ये सब तो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स है। स्टेट ऑफ द आर्ट K9 वज्रा स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसके बाद 2017 में SP गन्स 11,000 करोड़ का दिया और क्वांटिटी 400 टोड आर्टी गन सिस्टम, जिसमें इनिशियली 422 था और 1180 लेटर बना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सप्लाई किया गन कॉटन फैक्ट्री जो जबलपुर में है, धनुष गन्स क्वांटिटी 114 और फिर 400 का पानी, टोटल 414। टाटा ट्रैक्ड फ्यूचर ICV इन्वेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाएगा। पिनाका रेजिमेंट रेज हुआ है। ये वैसा ही व्हीकल है जैसा टाटा है। करेक्ट। 2580 करोड़ और L&T और टाटा मिल के पिनाका डेवलप कर रहे हैं। ये तो एक एक्सपेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। लाइट टैंक्स फॉर लद्दाख। देखिए, आपको समझने की जरूरत है टैंक्स क्यों जरूरी है और लाइट टैंक्स क्यों जरूरी है। टैंक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बात कीजिए बैटल विनिंग फैक्टर था। राइट। आर्मर प्रोटेक्शन है, जो फायर पावर है ज़्यादा स्ट्रांग है, मोबिलिटी है, क्रॉस कंट्री मोबिलिटी है और इन्फेंट्री से प्रोटेक्टेड है दुश्मन के इन्फेंट्री से। तो यदि हम लद्दाख में हैवी टैंक जा नहीं सकता है, रोड्स नैरो हैं और हाइट भी है, तो कैरेज। और मान लो एक टैंक रूट पे क्रॉस कंट्री तो हो नहीं सकता, वहाँ तो नीचे तो कई हज़ार फीट नीचे है। तो इसका मतलब को लाइट टैंक चाहिए जिसकी ईजी मैनेवरिटी हो। छोटा नैनो कार टाटा का, इधर मोड़ दिया उधर मोड़ दिया, कहीं घुस गए। तो दो रास्ता सरकार ने सोचा, DRDO और इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में है, उसमें मेक वन ऑप्शन था। मेक ऑप्शन में 50% गवर्नमेंट विल फंड और 50% इंडस्ट्री विल, आधा खर्चा सरकार का, आधा खर्चा उसका मेक 2 पूरा कॉस्टिंग पूरा लोकल इंडस्ट्री का। मेक 3 JV लोकल इंडस्ट्री का विथ फॉरेन पार्टनर। राइट। तो ये लाइट टैंक डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है और भगवान की कृपा से जल्दी जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमको लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में लाइट टैंक चाहिए। उसके बाद DRDO ने 59 क्वांटिटी लाइट टैंक्स सोचा है बनाने का और मेक 1 कैटेगरी में 100 to 150। माय गॉड। अच्छा, लॉयटरिंग एम्यूनिशन हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। लॉयटरिंग एम्यूनिशन मतलब वो ऐसा एम्यूनिशन होता है कि जो लॉयटर करके, मतलब घिरनी चक्कर मार के उसको डॉज करके दुश्मन को, मतलब एक जगह आपने किया दूसरे के चले गए, दूसरे क्या तीसरी जगह चले गए, सो दैट आप आर्मी के रडार में जो है आप नहीं आते, आप उसके टारगेट नहीं बनते। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम माउंटेन्स के लिए और प्लेन्स के लिए, दोनों के लिए। AK-203 मैंने बता दिया अमेठी में। इंसास आउट हो गया, पहले 7.62 था। इंसास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। आई एम अवेयर। मैं जब कानपुर विजिट किया था तो मैंने अपनों आँखों से देखा है। जब जनरल JJ सिंह आर्मी चीफ थे, मैंने उन्हें एकम्पनी किया था और फैक्ट्री में मैंने सब कुछ मुझे पता है, लेकिन बोलूँगा नहीं। अच्छा नहीं लगता है। मुझे सब पता है कि क्या दिखाया गया, क्या बातचीत हुई, क्या जनरल JJ सिंह ने बोला। मैं बगल में खड़ा था, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। बट सफाई है कि इंसास वॉज नो गुड। उसके बाद अभी जो 600 इन्फेंट्री वेपन है, 66,000 प्रोक्योरमेंट में है, 72,000 के सप्लाई के पोजीशन में है और एडिशनल 72,400 क्वांटिटी देने जा रहा है। अब ये देखिए कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पिनाका रेजिमेंट, जैसे मैंने कहा कि रेंज है 75 किलोमीटर्स और गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम है और ये मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। और ये जितने प्रोक्योरमेंट होगा वो होगा, जो कम्युनिकेशन की बात करें तो IRNSS सिस्टम के साथ नेविगेशन। ये ऐसा है कि पहले जो नेविगेशन सिस्टम था वो GPS बेस पे था। GPS फॉरेन वाला मामला है। तो हम अब सेना राइटली सोच रही है जहां फॉरेन का कंपोनेंट होता है वहाँ इंफॉर्मेशन निकल जाती है, लीक करता है और डिपेंडेंस नहीं है। और आजकल के ज़माने में इतना टेक्निकली लोग हाई हो गए हैं। तो ये IRNSS नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो डेडिकेटेड सेना के लिए बनाया जा रहा है। बहुत फायदा, बहुत सब कुछ अपने हो जाएगा।
उसके बाद सपोर्ट फॉर लोकल इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोकल इंडस्ट्री, भाई कोई भी इंडस्ट्री बिजनेसमैन चाहता है कि हम दुकान खोलें तो बिके, पैसा है, थोड़ा रोकड़ा है, प्रॉफिट हो, तो सपोर्ट इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री को के एक्सपोर्ट करो। अब जैसे भारत फोर्ज जो है आर्टिकल्स एक्सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को। माय गॉड, जो देश 68% इंपोर्ट करता था, 68%, आज ये देश हमारी लोकल इंडस्ट्री आर्मेनिया को आर्टिकल एक्सपोर्ट कर रही है। अब इससे ज़्यादा आपको बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। अब इससे ज़्यादा क्या आपको चाहिए कि हम लोग क्यों नहीं मोदी जी की को वाहवाही करें। अच्छा, उसके बाद मान लो कि लोकल इंडस्ट्री है, कोई गन सिस्टम और वेपन प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहती है, तो हमारे पास आर्मी के पास तो फायरिंग रेंज है, तो होल्ड हैंडिंग टेक्निक, होल्ड हैंडिंग अप्रोच, सेना बोलती है ओके ठीक है, तुम हमारा फायरिंग रेंज इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यदि लोकल इंडस्ट्री को बोलो कि भाई जबलपुर में एक पहाड़ी में जाके फायरिंग रेंज बनाओ, कहाँ बेचारा जाएगा, मामला वही ठप हो जाएगा, वही छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। फायरिंग रेंज बनाए हो, यूटिलाइज होगा नहीं। तो उसके बाद अनदर थिंग, मुझे पता है, मैं कैपिटल प्रोक्योरमेंट दूर से देखता था, आर्मी हेडक्वार्टर्स में जब मैं प्रोक्योरमेंट था, कि 22 स्टेप्स थे, 22 स्टेप थे कैपिटल प्रोक्योरमेंट में, राइट फ्रॉम AOR, एक्सेप्टेंस ऑफ AON, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी से लेके CFA अप्रूवल एंड प्लेसमेंट ऑफ सप्लाई ऑर्डर, 22 स्टेप थे। और पूरा प्रोसेस 6 से 7 साल, 10 साल भी लगता था। उदाहरण रफाल 2002 में शुरू हुआ और लाते कितना टाइम लग गया। 2012 में L1 घोषित हुआ रफाल, और 2013-14 तक सप्लाई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। तो इसको कंडेंस करने की जरूरत है, फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट। और आपको जान के खुशी होगी कि कंडेंस हो गया है, अभी इसका टाइम लाइन जो है रिड्यूस कर दिया गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से स्पेशल यूनिट्स वगैरह भी बनने शुरू हो गए? कुछ बने हैं, इस पर तो नहीं डिस्कस किया जाए तो अच्छा है। अच्छा, तो आखिर में आप क्या कहेंगे कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी, एक तो मोरल फैक्टर, दूसरा ऑपरेशनल फ्रीडम, जिस वजह से एकदम सीज फायर का पालन हो रहा है पाकिस्तान के साथ, अब कई साल बीत गए, ये खबर नहीं सुनाई दी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई फायरिंग हुई है। कैसे होगा? मैनेजमेंट में कहा जाता है CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैं ये करूँगा तो मेरा क्या होगा, फ़ायदा नुकसान। तो पाकिस्तानी को मालूम चल गया कि हम 5 गोली चलाएंगे, वहाँ से 5 गोले आ जाएंगे। ये बढ़िया वाला अप्रोच है भाई, रोकड़ा नहीं खर्च करना है फालतू का। तो जब पाकिस्तान को पता चला हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं होगा। देखो, दिनकर जी कहे थे, क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। दंतहीन विषरहित को कोई नहीं पूछता, सब ताकत के पीछे जाते हैं। और ये जानकारी सब लेकर के बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान के जो जाबाज जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, उनके हाथों में अब वो कोई पुराना 60s और 70s का के हथियार नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों के साथ वो लैस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।